बुलाने से नहीं आ रहे, कब से बुला रहा हूँ आ आ आ। ये कौओं को बुलाओ ना तो पटक के आते थे, कबूतर नहीं आ रहे। वो मस्त एकदम क्लीन हो गया स्काई। कैसे हो दोस्तों, सब बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं, एक्चुअली कहीं नहीं जा रहे हैं और जाना भी नहीं चाहिए कहीं। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना दिन ब दिन फैल रहा है, हमको घर पे रह के सुरक्षित रहना है। और एसी मेरे आंखों में पानी ला रहा है। कांदा लाता था, अब एसी भी ला रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो भी कर लो, क्योंकि वहां पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। ऐसे ही एक सवाल मुझे आया था ओमकार भाऊ का, जो कि है देहू से, देहू जो पुणे के पास है, वहां से है वो। और उनके कुछ सवाल थे जो मैं आज मेरे वीडियो में उनका भी जवाब देने वाला हूँ। और मेरे कुछ ट्रैवल्स प्लान जो है आगे के, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं बिना रुके। दोस्तों, ये जो मैंने बेड बनाया है, इसका जो साइज़ है एग्जैक्टली वो है 3.250, मतलब 3 फीट 2.5 इंचेस। और जो हाइट है इसका वो है 4 फीट 11 इंचेस। मतलब ये दोनों प्लाई मिला के जो इसका हाइट होता है वो 4 फीट 11 इंचेस होता है। और जो कि यहाँ पे परफेक्टली फिट हो जाता है, ऐसे 4 फीट और ऐसे 3 फीट। 4 फीट 11 इंचेस और 3 फीट मतलब 3.2 इंचेस का ये, और 4.11 इंचेस का ये लेंथ। तो इस तरह से ये बेड है। जैसे जब ये सीट फोल्ड होता है तब ये सीट पे आ जाता है। अगर सीट फोल्ड नहीं करना है तो ये यहाँ पे खड़ा भी हो जाएगा और एक पर्सन आराम से वहाँ पे बैठ सकता है। सो गाइज, हम पहले ओंकार भाऊ का सवाल का जवाब दे देते हैं। उनका सवाल था, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैवल एडिक्ट है, मतलब उनको ट्रैवलिंग कैंपिंग बहुत पसंद आता है। वो मेरे सब्सक्राइबर है और उनको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। तो उनका कहना था कि उनको सीट फोल्ड किए बिना ये जो मेरा बेड बनाया है मैंने कार में, ये कैसे कैरी कर सकते हैं। क्योंकि उनका कहना था कि एक से ज़्यादा लोग अगर रहे कार में तो सीट फोल्ड करना मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बिना सीट फोल्ड किए बेड कैसे कैरी कर सकते हैं, तो वही मैं आज दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सिंपल है, बट इसमें ऐसा है कि 3 लोग, कम से कम 3 लोग आप ट्रैवल कर सकते हो। बट सोने के लिए सिर्फ 2 ही लोग बेड पे आराम से आ सकते हैं। 3 लोग भी सो सकते हैं, बट बहुत चिपक के सोना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 लोग आराम से सो जाएंगे, सो सकते हैं मस्त वाले। तो जो सामान है, जो इसका गद्दा है वो डिक्की में फिट आ गया है, और जो स्टोव है मेरा वो भी डिक्की में फिट आ गया है। बाकी का जो सामान है वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैंने सीट फोल्ड नहीं किए हैं तो यहाँ पे बहुत सारा सामान आ जाएगा, लगभग यहाँ तक हम लोग सामान भर सकते हैं। और ये दोनों जो प्लाई है मेरे, जो इस तरह से यहाँ पे फिक्स आ गए। और जब भी ये फिक्स आए हैं तो मुझे ड्राइविंग करते समय जो है कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा पीछे देखने के लिए। मिरर से मुझे पीछे आराम से दिख सकता है, तो ये कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखो तो जगह बहुत सारा है, मतलब देख सकते हो मेरा पैर भी मैं आराम से फैला के बैठ सकता हूँ। और प्लाई के लिए भी जगह है बहुत ज़्यादा, मतलब कंफर्टेबल आप 3 लोग ट्रैवल कर सकते हो और 2 लोग आराम से सो सकते हो। मेरे ख्याल से ओमकार भाऊ को जवाब मिल गया होगा अच्छे से, और उनको अब पता भी चल गया होगा कि किस तरह से वो ट्रैवल कर सकते हैं ये बेड के साथ में। हाँ, मैंने ये डोर लगा के भी दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि हाँ। अब देखो, ये पूरा कंफर्टेबल है। आप चाहो तो और थोड़ा स्पेस बना सकते हो इसको थोड़ा ऐसा पकड़ के, बट ये अगर बिना पकड़े भी ऐसे रह सकता है। तो हाँ, ऐसे
आराम से कंफर्टेबल जा सकते हैं, 3 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। तो ये बात करते हैं मेरे कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स के बारे में। तो ये लॉकडाउन से पहले ही मेरा प्लान था कि मुझे ईस्ट टू वेस्ट, जो इंडिया का ईस्टर्न कोना है, वहाँ से इंडिया के वेस्टर्न कोने तक मुझे ट्रैवल करना था बाय कार, और वो भी सोलो ट्रैवल करना था। मतलब अरे यार मच्छर, मतलब गुजरात के कोटेश्वर से लेकर के मुझे अरुणाचल के तेजू तक का जो सफ़र है वो अकेले ड्राइव करना था, फास्टेस्ट ड्राइव करना था। ये मेरा प्लान है एक्चुअली। उसके लिए मेरा सारा प्रिपरेशन हो चुका था, बट ये पेंडेमिक की वजह से वो मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। और 2 प्लान्स है मेरे, जैसे कि K2K, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला, और तीसरा प्लान है कि मुझे इंडिया के 4 कॉर्नर करने हैं, मतलब गुजरात, लेह लद्दाख, इधर अरुणाचल और कन्याकुमारी। तो ऐसे मुझे 4 कॉर्नर भी कवर करने हैं। तो ये मेरे कुछ ट्रैवल प्लान है। हाँ, अगर आपको भी मेरे ट्रैवल प्लान में शामिल होना है या फिर मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना, कमेंट भी करना वीडियो के नीचे, और आपके प्लान्स, आपके सुझाव मुझे सजेस्ट करना दोस्तों वहाँ पे, ताकि मैं मेरे प्लान एग्जीक्यूट कर सकूँ और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो ये मेरे लिए भी बेटर होगा, और अगर मुझे कोई अच्छी कंपनी मिल गई तो हम लोग साथ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है, बट मैं ये वेट कर रहा हूँ कब ये पेंडेमिक ख़त्म हो और कब मेरे प्लान एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि ये ट्रैवलर वाला जो कीड़ा है ना, ये चैन से नहीं बैठने देगा। और दोस्तों कुछ याद आया मुझे कि किसी ने खूब कहा है कि शादी मत करो मगर शादी की बातें तो करो। ये कुछ इस तरह का आजकल का माहौल चल रहा है। मतलब ट्रैवल मत करो, ट्रैवल की बातें तो करो। तो बचपन में भी हम लोग है ना, मतलब जब छुट्टी होती थी और लाइट चली जाती थी ना, तो हम लोग ऐसी बातें करते थे, और उन बातों में हम लोग दुनिया भर घूम के आते थे, और वो एक अलग वाली फीलिंग होती थी, बहुत अच्छी वाली पॉजिटिव वाली फीलिंग होती थी। वो उसी टाइप की कुछ फीलिंग आजकल मैं फेस कर रहा हूँ, शायद आप भी फेस कर रहे होगे। आपके भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना दोस्तों, कमेंट करना अगर आप भी कुछ इस तरह का फीलिंग कर रहे हो तो। और दोस्तों आज की वीडियो में बस यही दिखाना था, यही बताना था कि मेरे जो ट्रैवल प्लान है वो मैं किस तरह से करने वाला हूँ आगे जा कर के। अगर आपके कुछ सुझाव हो और आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ कमेंट करो, वीडियो में कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो दोस्तों, लाइक तो बनता है यार एक। ये मेरा सेटअप रेडी है भागने के लिए, बस पेंडेमिक जैसे ख़त्म होता है मैं तो निकल जाऊँगा, आप भी आ जाओ। और हाँ, सेफ रहो, तब तक सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, दूसरों का भी ख्याल रखो, और फील द लाइफ।